हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की चूँकि ऑलरेडी एडवांस में इसका नोटिफिकेशन आपका आ गया था और 1 अप्रैल से आपका आवेदन होना है। लेकिन इसी बीच देखिएगा तो आज एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, नया नोटिस। तो आप सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, इन सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे एक-एक करके और साथ ही साथ आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। देखिए, केवल इंटर लेवल बाधा था और इंटर लेवल के एग्जामिनेशंस को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है कि उसका जून में एग्जामिनेशन ले लिया जाए। उसके जस्ट बाद आपका बीएसओ का भी एग्ज़ाम हो जाएगा और सच में अगर बीएसओ बनना चाहते हैं तो पूरे सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन टफ है और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी देखिएगा तो हम लोग आ चुके हैं बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 01/25 पोस्ट सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आज की नोटिस को हम लोग देखें उससे पहले ब्रीफ में इसको देख लेते हैं। देखिए, ये लेवल 7 का जॉब है, बिल्कुल सचिवालय का जो जॉब होता है उसी लेवल का ही है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है और ये अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के तहत इसको किया जाता है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता इसमें बताया गया था आपको कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणितीय, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक हो, साथ ही साथ पास कोर्स भी आप किए हैं तो भी अलाउ किया गया था, जिसमें कि कम से कम सब्सिडरी भी अगर आपका है, तीनों में से कोई एक तो आप एलिजिबल थे। और पदों की संख्या यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई थी। टोटल 682 है, महिलाओं के लिए टोटल 231 सीट है यहाँ पे। और एज कट ऑफ देखिए यहाँ पे आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार ही काउंट होगी आपकी यहाँ पे। हालांकि मैक्सिमम एज में आपको यहाँ पे छूट दी गई है और मिनिमम एज 1/8/2024 के अनुसार आपका 21 है तो अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, कुछ साथियों का समस्या ये होगा कि वो क्वालिफाइड तो होंगे ग्रेजुएशन, बट उनका 1/8/2024 के बाद एज कंप्लीट हुआ होगा, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़, कुछ लोग का 21 हो गया होगा और उनका रिजल्ट 1/8/2024 के बाद आया होगा, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस दिन तक फिर रिजल्ट आ जाता है और आप 1/8/2024 के अनुसार 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। इसको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रखें। अब देखिए, मेन है यहाँ पे आपको सिलेबस जानना है। अगर आप अच्छे से सिलेबस जान लेते हैं तो तैयारी आपकी बेहतरीन होगी तो सिलेक्शन भी होगा। न्यू नोटिस को देखने से पहले यहाँ पे आपको एक बार मैं ब्रीफ में सिलेबस बताया था। देखिए, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो संविदा पे कार्य कर चुके हैं उनको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 25%। ठीक है, टोटल यहाँ पे 150 के अंकों की परीक्षा की जो सचिवालय का ही एग्ज़ाम होता है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस एक बार। एमसीक्यू बेस्ड आपका दोनों टेस्ट होगा, मेंस और प्रीलिम्स। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन होगा जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो विज्ञान के 25 और गणित के 25 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच परीक्षा का भी 50 प्रश्न रहेगा रीजनिंग का। तो देखिए, रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैथ और विज्ञान, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना आपका सिलेबस तैयार है आप उसके अनुसार बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसका हमने ऑलरेडी सिलेबस बताया था। अब देखिए, साइंस के लिए और सामान्य अध्ययन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, अभी तक क्या था कि कला, संस्कृति और इतिहास का हमने आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया था। अब यहाँ पे आपका जीव विज्ञान का भी जो ई बुक है वो तैयार हो चुकी है। और देखिए, इसमें होता क्या है कि आपका 30 से 35% प्रश्न हूबहू छप जाते हैं और ये पूरे जीव विज्ञान को यहाँ पे तैयार किया गया आपका। इसमें देखिए, ई बुक में सारा डिटेल दिया गया है आपको क्या क्या मिलेगा इस ई बुक में, और हिंदी माध्यम के लिए है ये, तो ध्यान देंगे। देखिए, सभी परीक्षा जो भी पूछा गया है आपका, सारी परीक्षाओं को मेंशन किया गया है यहाँ पर डेट वाइज, और यहाँ पे आगे आगामी सभी परीक्षाओं में ये आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि 30 से 35% यहाँ से हूबहू छपेंगे। और बीएसओ में चाहे सचिवालय में 25 साइंस पूछता है तो इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, और किसी भी एग्जाम में जनरल कॉम्पिटिशन में सबसे अधिक पूछता है तो वो बायोलॉजी। तो ये देखिएगा यहाँ पे इस ई बुक का प्राइस अभी 51 है, बट अभी आप परचेज़ करते हैं तो देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये ओनली आपको 15 रुपये में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में पिन किए हैं, वहाँ से जाके परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले बिहार कर्मचारी चयन पटना वेटनरी कॉलेज आवश्यक सूचना दिया गया है। पद क्या है, तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। आज का डेट देखिएगा तो 28 मार्च 2025 है। पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक दिनांक 11 मार्च 2025 द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2025
आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 1/4/2025 से 21/4/2025 तक है। देखिए पहले 19 डेट दिया गया था, लेकिन अभी इसमें 21 है, तो समर्पित किया जाना है। परीक्षार्थी शुल्क यहाँ पे देखिएगा तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से 19 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। देखिए 19 तक अभी भी आपका डेट है केवल जमा करने का। फाइनल सबमिट आप 21 तक कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आप 19 के बाद नहीं कर पाएंगे, तो इस डेट को ध्यान में रखना है। और देखिए सबसे ये है ना कि आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है एक तरीके से। आप क्या करेंगे कि अपना सर्टिफिकेट पहले चेक कर लीजिए। देखिए रेजिडेंस आपका पुराना भी चलेगा, तो देखिए अभी आपको करना क्या है कि सारे सर्टिफिकेट को अपने चेक कर लेना है, जिसमें आपका निवास तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, कास्ट भी लाइफ टाइम वैलिड होता है, बट जो आपका एनसीएल है वो 1 ईयर तक ही वैलिड होता है, 1 फाइनेंशियल ईयर तक। और जो आपका ईडब्ल्यूएस है ना वो फाइनेंशियल ईयर तक ही वैलिड होता है। तो ये दोनों में आपको देखना है कि फॉर्म जो भरने का डेट है उसके अंदर का होना चाहिए, प्लस 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए उसके अंदर का। तो इसको ज़रूर आप लोग बनवा लीजिएगा। और देखिएगा इसमें फॉर्म को लेकर के गाइडलाइंस दिया गया है आपका कि आपका पेमेंट जो होगा वो इस माध्यम से होगा। और आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क 2 बैंक, देखिए यहाँ पर 2 मेजर बैंक बताया गया है, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के समय अभ्यर्थियों को उक्त दोनों बैंक का नाम, मोड ऑफ पेमेंट तथा परीक्षा शुल्क की राशि प्रदर्शित होगी। देखिए एक होता है पेमेंट गेटवे, तो आपको अब ये घबराना नहीं है कि जो यहाँ पे दिया है 2 बैंक तो क्या हमारा किसी और बैंक से नहीं होगा, बिल्कुल होगा आपका यहाँ पे। देखिए बट यहाँ पे आपको मोड सेलेक्ट करना होता है, तो आप बेहतर रहेगा कि एसबीआई का सेलेक्ट कीजिएगा और वहाँ से आप पेमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है कि देखिए कभी फंसता नहीं है, और सेम बैंक का है ना अगर आप, तो और बेहतर रहेगा, आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। क्योंकि एक बार जब पेमेंट फंस जाता है तो आपका लगभग 48 घंटों के लिए वेट करना पड़ जाता है। और इसलिए एक और एडवाइस है आपको कि फॉर्म शुरू में ही भरिएगा, लास्ट डेट में भरिएगा। पेमेंट फंस जाता है तो आपको दिखाता है कि 48 घंटे के बाद ट्राई कीजिए, और तब तक आपका फॉर्म का डेट निकल जाएगा, तो फिर आप नहीं भर पाइएगा फॉर्म ऐसे में। तो ये उसको लेकर के गाइडलाइंस जारी किया गया है। और एक तरीके से आप ये समझिए कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी एक बार रिमाइंडर है, क्योंकि एक बार आपके माइंड में आ गया ना कम से कम कि हाँ फॉर्म इतना दिन से शुरू होगा, तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे। और बाकी आपको तैयारी अच्छे से करना है। जो सिलेबस है बिल्कुल सचिवालय का सिलेबस है। अगर आप एक सिलेबस तैयार करते हैं तो आपके कई एग्ज़ाम एक साथ निशाने कर सकते हैं, जैसे कि इंटर लेवल हो गया, बीएसओ हो गया, एएसओ आने वाला है, उसका भी जल्द नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सारे एग्ज़ाम एक कॉमन सिलेबस के अंडर में आते हैं। इसके अलावा बीपीएससी असिस्टेंट हो गया, तो ये सारे एग्ज़ाम हैं। अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन है कि कंफर्म हो जाएगा। और बाकी आज का ये नोटिस है, और एक से फॉर्म भराना है। तो अभी भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो देखिए आप गलती कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द उसको अप्लाई करवाइए और खुद जाकर वेरीफाई करवा लीजिएगा, तो 2 से 3 दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा। तो बाकी का यही अपडेट है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल उसको अच्छे से पढ़ जाइए, आपका स्कोर अच्छा जाएगा, क्योंकि 30 से 35% वहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं। बाकी कोई अन्य क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।